चौमू इलाके में पत्थरबाजी करने और माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। लेकिन जब प्रशासन और स्थानीय लोगों में सहमति बन गई थी तो आखिर कौन है जिन्होंने माहौल बिगाड़ा और क्यों, इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जयपुर के चौमू में जिस मुद्दे पर एक दिन पहले सहमति बन चुकी थी, उसी मसले पर रातों रात हिंसा भड़क उठी। पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिस वाले घायल भी हुए। एक्शन में आई पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मस्जिद के बाहर बड़े पत्थर हटाने पर पुलिस और समुदाय के बीच सहमति बन चुकी थी, तो फिर अचानक पत्थर किसने फेंकवाए, या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एक दिन पहले पुलिस और विशेष समुदाय के बीच मस्जिद के बाहर से पत्थर उठाने को लेकर सहमति बन चुकी थी, तो फिर शुक्रवार की सुबह करीब 3 बजे माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हुई? देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई, कई संदिग्धों को उनके घर से उठाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात करने के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस की माने तो पत्थर हटाने की कार्रवाई से पहले चौमू पुलिस ने विशेष समुदाय से बातचीत की थी। चौमू पुलिस थाने में बैठक के बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस में सहमति बन गई थी। मकसद साफ था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वर्षों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाना। चौमू हिंसा मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून का काम करेगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। कि अपने को शांति से रहना है, और जब इस तरह की बात होती है तो रूमर्स फैल जाती है, और तरह तरह की रूमर से तो रूमर में नहीं आए, और किसी तरह को कोई भी किसी संपत्ति को कोई भी डैमेज नहीं कर रहा है। चौमू उपद्रव से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सहमति बनने के बाद पुलिस पर पथराव, शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश है। किसने की साजिश, कौन है मास्टरमाइंड? आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि चौमू में आखिरकार ये षड्यंत्र किसने किया? क्या ये षड्यंत्र जो है वो सुनियोजित था और ये किसी ने रचा? ये महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन वो कौन है, ये सवाल आज हम पूछेंगे। और सवाल नंबर 2, माहौल बिगाड़ने वालों पर दांव, पुलिस पर पथराव। आखिरकार माहौल किसने बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा, इसके पीछे की मंशा क्या है? ये कई सवाल है जो अब उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन पुलिस पर पथराव बड़ी घटना है, इसे लेकर पुलिस का एक्शन भी चल रहा है। सवाल नंबर 3, कहां हुई चूक, आगे के लिए क्या सबक? फिलहाल के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से इलाके के अंदर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन आगे के लिए क्या, कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसे लेकर के क्या कोई एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि क्या ये चूक हुई है, ये तो सवाल है ही। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुरेश गर्ग मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी। आशुतोष रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ अब्दुल लतीफ आरको भी जुड़ रहे हैं, प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत के अध्यक्ष। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले गर्ग साहब आपसे ही शुरुआत करेंगे। ये क्या कोई षड्यंत्र था? क्योंकि पहले बातचीत हो गई थी पुलिस प्रशासन में, और फिर किसने इस तरह से कोशिश की कि अतिक्रमण की, वहां पर कुछ एंगल्स लगाए जा रहे थे, ये किसने किया? और फिर पुलिस पर पथराव, क्या कोई षड्यंत्र था या अचानक से ये सब हुआ है?
देखो हेमंत भाई, ये तो जांच का विषय है कि षड्यंत्र था या नहीं था, लेकिन आप ये देखिए कि हाईवे पे अतिक्रमण करना और कई 40 साल से इसमें कोर्ट का विवाद चल रहा था, स्टे भी था और उनको समझा बुझा के पत्थर हटा भी दिए थे। रात में साजिश के तहत पत्थरबाजी करना, तो ये कहीं न कहीं पे कोई न कोई बाहर के आके तत्व जो भी है उन्होंने इस तरह की साजिश की है। अब आप ये देखिए कि पुलिस अपनी कार्रवाई करी और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना तो देखिए कानून का उल्लंघन करना, और फिर पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। और मैं ये कह रहा हूं कानून अपना काम कर रहा है, किसी को इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए कि भाई क्यों पुलिस ने पकड़ा दकड़ा क्या किया। लेकिन आप ये बताइए कि जब पुलिस की और उनकी आपसी बातचीत हो गई थी, बातचीत होने के बाद में पत्थर वहां से हटा दिए गए थे, इसके बाद में रेलिंग लगाना यानी कि उनका इंटेंशन खराब था। इसके बाद में पता लगा कि जब वो वहां से ड्रोन से जब सर्वे किया तो कई घरों के अंदर पत्थर में मिले। आप देखिए किस तरीके की ये साजिश करना चाह रहे थे। तो लेकिन ये राजस्थान में किसी भी तरीके की, देखिए राजस्थान के अंदर इस तरह के, देखो शांति प्रिय राज्य है राजस्थान, अगर राजस्थान में इस तरह की घटना करने की कोशिश करेंगे तो उसको होने नहीं देगी। ये प्रशासन सुस्त दुरुस्त तो है। ये शाम को 7 बजे उनके किसी खिलाफ ने कार्रवाई होगी। आपसी सहमति के बावजूद भी रेलिंग लगाई, पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद था, क्यों नहीं पहले से फोर्स बुला ली गई, क्यों नहीं पूरे एहतियात कर लिए गए, उसके बाद पुलिस एक्शन लेती? देखिए हेमंत भाई, क्या होता है कि जब आपसी बातचीत हो गई थी, आपसी बातचीत के अंदर ये सहमति हो गई थी कि नहीं ये अतिक्रमण हटा दीजिए और हटा भी दिया था, और इसके बाद में जानबूझ के पत्थर, इसके बाद में फेंसिंग को भी हटाया था, जानबूझ के पत्थरबाजी यानी कि इंटेंशनल, कहीं से कोई निर्देश मिले या कुछ है, लेकिन वो जांच का विषय है। निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। कानून जिन्होंने भी हाथ में लिया है उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये शांति प्रिय राज्य है। आप कह रहे हैं कि बाहर के कोई लोग आए थे, वहां के लोकल लोग नहीं थे गर्ग साहब? नहीं, इसमें देखिए, इसमें अभी मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट देखे तो वो बता रहे थे, बोले साहब मैं बाहर से आया हूं, मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूं, मैं तो उस तरह से पता लग रहा है कि कौन है। लेकिन ये सब जांच का विषय है कि किसने साजिश की है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी प्रतीक जी, बाहर से कोई लोग आए या उपद्रवियों, क्या साजिश किसने क्या रची, लेकिन माहौल तो खराब कर दिया, कैसे देख रहे हैं? पत्थरबाजी जो की गई है वो कहीं से भी उचित नहीं है। पत्थरबाजी जिन्होंने भी की है उनके खिलाफ पुलिस को, प्रशासन को, कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप उसकी टाइमलाइन जो है वो पूरी इसको समझिए। भाई आप 4-5 महीने, मेरे सुनने में आया कि 4-5 महीने से ये आपसी सहमति की बात चल रही थी और वो कल सहमति बन गई, क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट स्टे है। तो कोर्ट स्टे की वजह से वो पत्थर वहीं पे पड़े हुए थे, वो पत्थर हटा लिए गए और उसके बाद में सहमति ये भी बनी थी कि वहां पे रेलिंग बनाई जाएगी, और शाम को 7 बजे तक वो रेलिंग भी बन चुकी थी, पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था। अब ऐसा क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे पुलिस या प्रशासन उस रेलिंग को गिराने चला गया, क्योंकि रेलिंग तो कल शाम को लग चुकी थी। तो कल शाम से लेकर के और आज सुबह 3 बजे तक क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? इन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस ये सारे हिंदुस्तान में रहते हो या पाकिस्तान की भाषा बोलते हो? अरे क्यों, मतलब आप इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग? अरे भाई रेलिंग की सहमति नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके। आप सहमति में थे क्या? झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सहमति में थे? अरे कोई सहमति नहीं थी। अरे क्यों आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों बचाने की कोशिश? ये इसीलिए ये कांग्रेस गर्त में चली गई, ये कांग्रेस गर्त में चली गई है, इसी वजह से गर्त में चली गई है कांग्रेस। ये लोग ही कराते हैं दंगे फसाद, ये लोग ही कराते हैं दंगे फसाद, झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा ठीक है, एक बार सुन तो लीजिए, उनकी अपनी राय हो सकती है। जी प्रतीक जी। हेमंत भाई, सहमति किसके माहौल, ये टीवी पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे ये लोग। कोई जनप्रतिनिधि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ये लोग। और कहाँ है वो सहमति बनाने वाले? लाइए पुलिस ऑफिसर को। सहमति बनने के बाद में पत्थरबाजी क्यों हुई ये बता दीजिए। क्यों नहीं आ रहा? पत्थरबाजी क्यों हुई थी? किसके सामने? झूठ बोल रहे हो आप लोग यहाँ पे, बताइए। चैनल पे आके झूठ बोलते हैं कांग्रेस। इन्होंने खुद ने दंगे करवाए क्योंकि अरावली से, हाँ ये झूठ है, कोई सहमति नहीं थी रेलिंग बनाने की, कोई सहमति नहीं थी। ये बीजेपी वालों ने कराया। आपने कोई दंगे करवा ले, अरावली से ध्यान हटा लें। हाँ बिल्कुल, अरावली से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने दंगे कराए।
कह रहे हैं आपने खुद ने दंगे करवा हाँ, दिए। यही तुम ऐसे ही करोगे, वोट चोरी का आरोप लगा तुम ही दोगे, करते हो। कहीं पे दंगे वोट चोरी करते का हो आरोप तुम। लगा दोगे, तुम दंगे कभी करवाते ये पे हो। आरोप लगा क्योंकि दोगे। अरावली में ये है जनता तुम बाहर आ लोगों की गई थी मानसिकता, और अपनी यही हेडलाइन यही चेंज कर यही दी। मानसिकता चेंज है, करने ये के लिए देश जनता विरोधी का ध्यान मानसिकता आप लोगों भटकाने के की, लिए आप देश विरोधी मानसिकता आप लोगों की, आप हो, ये आप देश विरोधी जनता मानसिकता विरोधी हो, है। आप- इसीलिए आप- जनता आप तुम लोगों को हरियाली बार विरोधी बार हो, आप नकार अरावली देती है, विरोधी हो, जनता आप हिंदू तुमको विरोधी हो। इसीलिए जीरो पे ला देती है तुमको राज्यों आप के हिंदू अंदर, विरोधी हो, जनता नकार आप देती है इसी हरियाली वजह से तुम विरोधी लोगों हो, को। आप अरावली विरोधी हो। अब सुनिए अरे हरियाणी विरोधी तो अशोक गहलोत जी है, हेमंत भाई, 2002 के अंदर देखिए बीच में बोल नियम दिए, कानून बहुत- आप लोगों बहुत ने बोलिए बनाए हेमंत भाई थे, साहब, हमने एक बार- तो एक बार थोड़ा सुन 750 लीजिए, एकड़ के बाद में अंदर मैं आपको- आपके पेड़ पास आ लगा जाऊंगा, दिए, आप- जी। एक माह पेड़ के हेमंत भाई नाम। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। भाई सहमति जो बनी थी, सहमति में एक मैं पेड़ माँ के कह रहा हूँ नाम। कि जो इनके जो जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था वो भी उस सहमति के अंदर, उनको भी प्रशासन ने इंक्लूड नहीं किया ना, वहां पे जो मौजूदा विधायक है ना उनको इंक्लूड किया। तो सहमति जिनके बीच बनी थी उनको सामने लाइए ना। लोग इनको हैं। गर्ग साहब को क्या पता? गर्ग साहब तो माहौल ऐसे बहरे बिगाड़ने बहरे की कर रहे हैं, कोशिश इनको करते क्या हैं पता ये है? कांग्रेस के प्रवक्ता इनको आके क्या यहाँ पता पे है? माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ये इनको लोग। क्या पता ये सहमति माहौल में क्या माहौल पता? बिगाड़ने की ठीक है, कोशिश मैं करते वापस आ हैं। जाऊंगा। दंगा जोशी फसाद कराने की साहब कोशिश करते हैं दोनों ये की लोग। बातें आपने सुन ली, सत्ता पक्ष की सुन ली, विपक्ष की भी सुन ली, माहौल कैसे बिगड़ा। और ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई जब आपस में सहमति की बात थी तो लोकल जो जनप्रतिनिधि है उनको भी आपस में लूप में लेते, विश्वास में लेते, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। पूर्व विधायक हुए, मौजूदा विधायक हुए। देखिए हेमंत जी, कहीं न कहीं लोकुना रहा है, सरकार के पार्ट पे लोकुना जरूर रहा है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो चाहे प्रशासन की तरफ से हो। जब अगर कोई सहमति हो गई है और सहमति के बाद रात में कोई एक्टिविटी होती है तो पहली बात तो वो एक्टिविटी करनी नहीं चाहिए। और अगर मान लो करने की आवश्यकता थी कि हमें इन कानून की पालना करानी है या जो सहमति हुई है उसकी करानी है, तो फिर हमारे पास प्रॉपर फोर्स होनी चाहिए थी। आप देखिए कि जब ये शाम को 7-8 बजे तक तो वहां फोर्स ही बहुत कम थी। और मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की बात थी तो बड़े अधिकारी मौके पे क्यों नहीं थे रात में? वहां एसपी होने चाहिए थे, डीसीपी होने चाहिए थे। वहां बताओ क्रेन चली गई या और कोई काम हो रहा है तो बिना प्रशासन को, देखिए लापरवाही तो रही है और उस लापरवाही का खामियाजा क्या हुआ? वहां अशांति पैदा हो गई। देखिए मैं फिर बार बार कहूंगा कि वहां 3-4 महीनों से एक विशेष समुदाय में कोई तनाव की बात चल रही है और वो चल रही किससे है? इस मस्जिद को लेकर चल रही थी। वहां के बाजार जो मस्जिद से लेकर के काला नले तक जाता है, वहां का बाजार जिसके अंदर अतिक्रमण हो रहे हैं, सड़क पे दुकानें बनी हुई हैं, वहां चोमू के अंदर बाजार से निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरा ये कहना है कि वहां पर बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो क्रिया हुई है इस क्रिया के अंदर प्रशासन की लापरवाही रही है। ये अगर सावचेत होकर के रात में ही उस एक्टिविटी से पहले अगर जो फोर्स अब बाद में लगाइए पहले लगा देते तो कम से कम इतना नुकसान नहीं होता कि पुलिस को पिट गई है, पुलिस पे पत्थरबाजी हो गई है। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के पहले वहां पर प्रैक्टिकल अनुभव वाले लोग जाने चाहिए जो इस प्रकार की चीज में अपना और एक बात हस्तक्षेप बार रखते बार हो। आ रही है, आप जोशी देखिए साहब की बाहर मस्जिद से के कुछ लोग आए साहब हैं। अरे साहब मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। मेरा कहना है वहां पर बांग्लादेशी भी हैं बाहर से। वहां मैं पर? कह रहा हूं 4 महीने पहले एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया वहां चौमू और में पुलिस तक बांग्लादेशी बात है। गई है और फिर वहां बिल्कुल पुलिस तक बात गई है। ये मैं कंफर्म कर रहा हूं, पुलिस वालों से जानकारी बहुत कर गंभीर लें। बात है। एक बांग्लादेशी पकड़ा गया जिसके पास पासपोर्ट थी और फिर वहां के लोगों ने इकट्ठा करके शायद उसको छुड़ाने उड़ाने का प्रयास किया था। तो हो सकता है कि उनके कोई रिश्तेदार बाहर से आए हों, इस तरह की क्रिया हो सकती है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी और जांच करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए बाहर के लोग आए हैं तो कौन लोग आए हैं और किससे उनके रिलेशन है, ताकि उसमें सुधार किया जाए, उनको पकड़ा जाए और वहां से बाहर निकाला जाए। जी, हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब जुड़ चुके हैं। आर्को साहब, ये चौमू का पूरा मामला विवाद क्या हुआ, कैसे हो गया ऐसे, और पुलिस पर पथराव करेंगे, ये क्या कोई बाहर से लोग आए थे? देखिए, बाहर से आए होंगे कि नहीं आए होंगे ये तो जांच का इशू है। वो जांच में सब मालूम हो जाएगा। तो ये पत्थरबाज कौन है ऐसे? अभी देखिए ऐसा है जी, अभी बिल्कुल बात साफ कर दी गई है कि इसमें प्रशासन की गलती रही है। जब 3 महीने से एक मैटर को लेकर के वहाँ विवाद भी है, बातचीत हो रही है, फिर क्यों नहीं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये काम किया गया? नहीं तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो पत्थर फेंकेंगे, बांग्लादेश बनाएंगे क्या चौमू को? अब मीडिया बताइए। वही
अब आरको साहब, मीडिया के जवानी भी वो कानून तो अपने हाथ में ले लेंगे? कौन लोग हैं ये? अब बाहर से सुन आए तो ले, कोई? अब सुन तो ले जी। अब सुन तो ले आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ हमारे देश में शांति रखने के लिए हमें एक आदमी गलती करता है, पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं, पूरा समाज बुरा हो जाता है। एक आदमी अरे वहां जिसने पर गलती- 50 अरे सुन 100 तो लो। सैकड़ों अरे लोग तो पुलिस सुन पर तो- पत्थर फेंक रहे हैं रात अरे भर। तो सुन तो लो। अरे आप सुन भी तो देखिए लो। आरको साहब, अरे आप सुनो, आप तो इतने अरे तो बड़े बात हैं। तो सुनो जी। अरे आप सुन तो लो बात। जी। एक आदमी से मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वहां के 50 आदमी ने किया होगा, 100 आदमी ने किया होगा, हाँ। पूरे देश ने तो नहीं किया ना। यहाँ बैठ करके आप पूरे देश को मुसलमानों को गालियां दिलवा रहे हो, यहाँ बैठ करके आप नफरत फैलाने की बातें करवा रहे हो। अरे मैं कहता हूँ जिसने नहीं, किया नफरत कौन फैला रहा है? सीधी सीधी बोलो ना अरे- आरको साहब कि अरे जो मैं ये कह तो रहा हूँ पत्थरबाजी कर रहे हैं वो अरे- गलत अरे लोग हैं, आप- उन पर कार्रवाई कीजिए। अरे भाई गलत है, मैं कह रहा हूँ ना, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, वो जांच का इशू है। लेकिन यहाँ बैठकर हम जो है जैसे वो मतलब ये कि दो समुदाय को आपस में डिबेट के अंदर लड़ाने की बातें चलती है यहाँ, कि वो जी। ऐसे थे, वो बाहर के हमारे आते थे, साथ ये हो में गया था, हमारे साथ में वो हो भारतीय गया जनता था। पार्टी अरे के इस तरह विधायक की बातें- बाल इस तरह की मुकुंद बातें आचार्य जी करने जुड़ से चुके हैं। शांति नहीं जी, बनने वाली एक है। मिनट आरको साहब शांति रुकिए एक की बार। बात करनी चाहिए। बाल प्यार मुकुंद मोहब्बत की आचार्य बात जी करनी चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे? जय सियाराम सर, जय सियाराम। जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। मैं कह रहा हूं कि ये चौमू में स्थितियां कैसे बिगड़ी? क्या प्रशासन का फेल्योर है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से यहाँ पर ये बांग्लादेशी कुछ लोग वहां पर रहते हैं बड़ी तादाद में? सर प्रशासन मुस्तैद था। 2 वर्ष में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और भाजपा के सुशासन में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ निरंतर कई प्रकार के माफिया पनपे थे कांग्रेस काल में, उन सब में आप देखेंगे कमी आ गई है और 0% टॉलरेंस पे काम हो रहा है। लेकिन अब चोमू में जो घटना घटी, आप सोचे 4x6 का एक पट्टी कातड़े पे हरा रंग पोंछ के ऐसा अपना पूजा प्रार्थना कर रहे थे। कोई बात नहीं, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। हाँ। खाली ये कोर्ट से आदेश हुआ था कि बाकी का अतिक्रमण 500-700 गज पे जो चल रहा है उसको हटाया जाए। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। जो पड़े हैं उससे एक्सीडेंट दुर्घटना होती है उसको हटाया जाए। पुलिस ने समझाइश करके पूरी दोनों पक्ष के बैठ के धर्मगुरु तय हुआ और शांतिपूर्वक सारा काम हो रहा था। पालिका पूरा काम कर रही थी अपना, जो अतिक्रमण हटाने वाले हैं नियम पूर्वक कर रहे थे। पूरा काम होने के बाद में रात को अचानक पत्थरबाज कहां से आए और इन्होंने आके पुलिस वालों पर हमला किया, ये निंदनीय है। मैं निवेदन करता हूं सभी बैठे हुए यहाँ जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, धर्मगुरु हैं, कि एक अपील करें कि राजस्थान में जिस प्रकार से एक साथ सामूहिक सबका विकास हो रहा है, राम का भी हो रहा है, रहीम का भी हो रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार का वातावरण दूषित करना उचित नहीं है। और जो पत्थरबाज हैं, जो ये माहौल खराब करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कांग्रेस तो ये चौमू में पत्थरबाज कहां से आ गए हैं? काल में धर्म यात्राओं पे पत्थर फेंकते थे। बाल मुकुंद आचार्य जी, ये चौमू में पत्थरबाज कहां से आ गए? ये कोई बांग्लादेश कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है यहाँ पर? इनकी खोजबीन चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये मेयर आप तो खोज नहीं सकते हैं, पुलिस खोज रही है ये पत्थरबाज यहाँ के थे कि बाहर के थे, और अचानक इन पत्थरबाजों ने इस प्रकार से पुलिस पर आकर हमला किया क्यों? क्या ये आरको साहब कह रहे हैं कि ये तो फेल्योर है पूरी तरह से प्रशासन का कि इस तरह से कार्रवाई की? सर पुलिस फेलियर नहीं है, पुलिस मुस्तैद थी, तभी ये मानो कि तुरंत कार्रवाई हो गई। अन्यथा ये पत्थरबाज या इस प्रकार की दुर्घटना करने वाले षड्यंत्रकारी धोखेबाज कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमारी पुलिस ने समय पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और नियम पूर्वक कार्रवाई हो रही। नहीं, गलती कहां रही? देखिए, दिन में सारा आप इसको समझे जी, दिन में समझाइश से सारा काम और कोर्ट के आदेश से हुआ है। 4x6 का कब्जा है, 4x6 का कब्जा रखो, 500-700 का जमीन है वो हटा दो, क्यों? हाईवे है, एक्सीडेंट होते हैं, वहां ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसको हटाने की बात थी। इन्होंने कहा ओके हटा दो और हटा दिया। रात को अचानक ही आए, एंगल्स गाड़ रहे हैं, टीन शेड लगा रहे हैं, टंकियां। तो ये कौन आए? ये वही लोग आए थे जो सहमति बनी थी, वही लोग आए थे? दूसरे थे कोई? सहमति बनी वो लोग तो थे ही थे, लेकिन दूसरे और आ गए और इस तरीके से धोखेबाजी की गई। अब किसी के दिमाग पे, मस्तिष्क पे लिखा तो नहीं है ये पत्थरबाज है। सही बात है। आरको साहब और ये क्या कहेंगे जो अभी बाल मुकुंद आचार्य जी कह रहे हैं, जो भाई अतिक्रमण वाली जगह वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो ट्रैफिक की भी बड़ी परेशानी होती है? आरको साहब, हाईवे सर, हाईवे वो। हाँ देखिए, बाल मुकुंद जी जो हैं जी, ये 4x6 का चबूतरे की बात करते हैं। इन्हें मैं समझ में नहीं आता, चबूतरा ये एमएलए होकर कैसी बातें करते हैं और 4x6 बातें करते हैं। उस पे वहाँ पुराना 50 कब्जा साल है, पहले मैंने नमाज पढ़ी है। वो मस्जिद है, मस्जिद, और वो मस्जिद है और मस्जिद के नाम पर ही स्टे मिला हुआ है।
और स्टे की मौजूदगी में ये हुआ है, और वहाँ 4/6 की ये बात करते हैं और 500 गज जमीन बता रहे हैं, वहाँ 500 गज छोड़ 100 गज भी नहीं है जिसपे जो है ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये तो ऊटपटांग बात करके माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं, भाईचारे की बात इनको करना नहीं आती है, और मीडिया भी उसको जो है छल करके बात ये तो कह रहे हैं कि सबका विकास कर रहे हैं, राम का भी, रहीम का भी। अपील करो, बच्चों को समझाओ। हेमंत भाई, पत्थर एक लो, मिनट, कलम जो लो, रोजगार लो। जो मोदी जी सबका साथ, विश्वास के साथ सबका विकास कर रहे हैं। कोई राजस्थान सरकार कर रही है, आप सरकारी योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह कलम दो, रोजगार दो, बच्चों को पत्थर ये तो फेंकना सही मत बात सिखाओ। कही है, इसमें क्या कश्मीर की गलत है? दुर्दशा हो गई थी, बांग्लादेश की हो गई, पाकिस्तान की हो गई। आर्को साहब, वो तो ऐसी सही, स्थितियां इसमें तो उत्पन्न इसमें नहीं क्या गलत है? अभी आप चाहे कुछ भी कहें, देखिए, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी ने अभी तो सही बात कही कि पढ़ने लिखने में ध्यान देना चाहिए, बच्चों को उस तरफ रुझान करना चाहिए। ये पत्थरबाज बनाने तो गलत। प्रतीक जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट, बाल मुकुंदाचार्य जी, बच्चों को भड़काने का मैं काम कर रहे हैं। विधायक जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, एक मिनट हाँ मैं वापस आ रहा हूँ, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए प्रतीक जी। हेमंत भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो पत्थरबाजी है वो हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, और जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही बात लेकिन विधायक कह रहे हैं, यही बात तो विधायक, लेकिन आप सुनिए, आगे सुनिए। विधायक कह रहे हैं, विधायक बाल महोदय मुकुंदाचार्य झूठ जी भी बोल यही रहे बात हैं कि कर रहे हैं। कानून के नोटिस प्रतीक जी, कानून के उस पे प्रतीक जी, मैं कह रहा हूँ कि कोई वो कोई कोर्ट भी का हो, नोटिस वो नहीं हिंदू हो कि है, मुस्लिम कोई हो, कोर्ट का अगर नोटिस नहीं है। मैं अराजकता चैलेंज देता हूँ, फैलाता कोर्ट का है, नोटिस पत्थरबाजी दिखा करता है, दे। देश में कोर्ट का शांति स्टे लगा हुआ है पत्थर- वहां पे, और इनकी ये 4-5 महीने से आपस की समझाइश हो रही थी, और मैंने बोला जो जो समझाइश हुई है वो सामने आए ना भाई, बताइए उस समझाइश में हुआ क्या था, और कौन सा पक्ष क्या मौजूद था, प्रशासन कौन था, कौन से धर्मगुरु थे, कौन व्यक्ति था उस समझाइश के अंदर, वो सामने आए, सामने आके बताएं समझाइश क्या हुई है। और ये विधायक महोदय झूठ बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। आपको चैलेंज देता हूँ, आप दिखा दीजिए कोर्ट का आदेश हो तो। कौन सी चीज लेके कोर्ट का आदेश हो, दिखाइए कोर्ट का बाल आदेश। मुकुंदाचार्य जवाब दे रहे हैं जी। कोर्ट का आदेश दिखाइए। एक बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं, एक मिनट गर्ग साहब, ये लोग फिर देश को गर्ग साहब, एक मिनट, अरे आप ये हो हिंदू विरोधी, हिंदू मंदिरों को आप एक बार बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं ना गर्ग साहब, एक मिनट सबकी आवाज डाउन, एक बार सब बाल मुकुंदाचार्य जी बोले, क्या करना चाहते हैं? मेरा ये निवेदन है, प्रतीक जी, आर्को साहब, जो भी सम्मानीय सदस्य बैठे हैं, जी। आप हमसे ये सब चाहते हैं कि देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, देश का विकास में सबका योगदान रहे, देश की सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले। उसमें आप सब लोग मिलकर पहले तो शांति की अपील कीजिए, कोई भी हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इस प्रकार का माहौल देश में करना, प्रदेश में करना उचित नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके पास में, अधिकारियों के पास कागज है, आप मंगवा लीजिए, कोर्ट का क्या तो आदेश है, कितने बाई कितने का वो कब्जा है, वो कोई चबूतरा नहीं है, एक पट्टी कातले का कब्जा है, जिसको बड़े लंबा चौड़ा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, हाईवे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खाली समझाइश करके उस रास्ते को खुलवाने का प्रयास है। तो न ये बाल मुकुंदाचार्य जी, न कोई पट्टी कातला तोड़ा जा रहा और न ही कोई किसी स्थान को हटाया जा रहा। बाल मुकुंदाचार्य जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और आदर पूर्वक जो अपनी प्रार्थना, जिसका विश्वास है, उसका भी सम्मान करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, लेकिन विकास कार्य में हाईवे के अंदर अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो ठीक बात है, मेरा निवेदन है। बाल मुकुंदाचार्य जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई जो वार्ता हुई प्रशासन की, उसमें अगर जो मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी जो वहां से पहले विधायक रहे हैं, शिखामिल बराला जो मौजूदा विधायक, जनप्रतिनिधियों को भी, आप जैसे लोगों को भी शामिल करते और फिर एक पुख्ता बात होती तो उस आधार पर बात बढ़ती। सुनिए सर जी, इसमें ये अतिक्रमण का आदेश किसका है? कोर्ट का। हाँ, कोई आदेश नहीं, न्यायालय से ऊपर है क्या हापुड़ में? हेमंत भाई, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है सर न्यायालय से ऊपर है क्या? कोई आदेश नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, राम मंदिर जैसा फैसला न्यायालय पर था। आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए मेरे को, मैं यहाँ पे। और कोर्ट के आदेश के बाद में नगर पालिका मुझे दिखाइए, चलिए उन सबसे बात अगर आप बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं तो काम किया। हेमंत भाई, आपके चैनल के थ्रू झूठ नहीं जाना चाहिए जनता के बीच में, और ये बहुत संवेदनशील है। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोर्ट का आदेश दिखा देंगे अगर है तो तो। लीजिए, जब आपने आरोप लगा दिया तो जवाब दे रहे हैं ना, एक बार शांति तो रखिए प्रतीक जी। बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं ना, एक बार सुन तो लीजिए। बाल मुकुंदाचार्य जी, प्रतीक जी का ये कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। चैनल पे दोबारा एविडेंस के साथ बुलवा लीजिए सबको, और रामलाल जी को भी बुला लीजिए, और वहाँ का जो प्रशासन जो काम कर रहा था उनको भी बुलवा लीजिए चैनल पे, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काहे भी बात करते हैं आप, और हम शांति चाहते हैं प्रदेश में जी। लेकिन जोशी साहब एक टिप्पणी में जरूर लेना चाहता हूं आपकी, क्योंकि आपने पुलिस प्रशासन का पूरा, तो आप ये क्यों कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है?
देखिए हेमंत जी, इसलिए फेल्योर रहा है कि जब इस तरह की, जहां भी मैंने देखा है जीवन में, जहां भी इस तरह से कहीं विवाद होता है वहां पर पुलिस और प्रशासन कभी लापरवाही नहीं करता, और उसके 24 घंटे बाद तक निगरानी रखी जाती है। अगर मान लीजिए इनसे कोई बात की सहमति बन भी गई है तो हमें वहां निगरानी के लिए इतनी पुलिस फोर्स रखनी चाहिए, वहां मजिस्ट्रेट बिठाना चाहिए, वहां पर डीएसपी एएसपी वहां मौजूद रहने चाहिए, और वहां अर्धसैनिक बल रहने चाहिए, आरएसी रहनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए चलो समझौता भी हो गया तो कम से कम सुबह तक तो इंतजार करना चाहिए ना। पुलिस को पहले से इतनी सी पुलिस थी कि पिट गई रात में। तो देखिए, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, चाहे विवाद कैसा भी हो, लेकिन व्यवस्था करने में चूक हुई है, चूक पुख्ता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले मैं माफी चाहता हूं, आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपने सबकी बात सुनी है और इस सबकी बात के आधार पर अभी आप क्या देख पा रहे हैं? आखिर ये क्या वजह हुई कि इस तरह से माहौल बिगड़ा? देखिए हेमंत जी, अगर कोई विवाद था और उस विवाद का आपसी सहमति से कुछ रास्ता निकल गया था तो उसका पालन किया जाना चाहिए था। रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था कि उस जो दिन में हमने जो आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसके साथ में कुछ गलत हो। दोनों पक्षों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। अगर एक समुदाय विशेष ने पुलिस प्रशासन के सामने यह माना था कि हम पत्थरों को हटाने के लिए तैयार हैं, तो उनको रेलिंग लगाने के लिए कम से कम रात का समय नहीं चुनना चाहिए था। और अगर रात को रेलिंग लगाने को रोकने का काम पुलिस ने किया था तो कम से कम पुलिस पर जो हमला हुआ, जो पथराव हुआ, उसको किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद रहता है वहां पर। ऐसे में आप उसी पर अगर हमला करते हैं, 6 पुलिस वालों को अगर घायल किया जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना है। लेकिन एक चीज हमको और याद रखनी पड़ेगी हेमंत जी, कि हमने जयपुर के अंदर देखा है 2015 में कि सड़कें चौड़ी करने के नाम पर लगभग 70 से ज्यादा मंदिरों को हटाया गया था। और ऐसे में इस मस्जिद को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद था। हाँ, किसी ने पथराव नहीं किया, किसी ने इस तरह से। आरको साहब, आप कहते तो हैं, लेकिन देखिए ये तो गलत बात है। जब सड़क के बीच में आए तो मंदिर भी हटे हैं। आपको तो आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि अगर कहीं इससे यातायात बाधित हो रहा है, एक्सीडेंट्स की संभावना, कितने लोग मर जाएं, ऐसे तो अल्लाह भी नहीं चाहते होंगे ना। और फिर आप पथराव कर दें और फिर आप धर्म का सहारा ले लें। सर देखिए, आप जो है न्यूट्रल रह करके बात करें। जब ये बात कह रहे हैं कि भाई जब राजीनामा हो गया, सहमति बन गई, तो उनको शामिल क्यों नहीं किया? ये रात को करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? उनको पथराव करने की क्या जरूरत पड़ गई? पुलिस पर पत्थर क्यों फेंके? आप वन साइडेड नहीं, इसमें वन साइडेड क्या है सर? अभी आशुतोष जी ने कहा भाई मंदिर भी बीच में है तो हटाए ना, किसी ने पत्थर थोड़ी फेंके। कौन सी जरूरत आई थी रात को रेलिंग लगाने की? क्या जरूरत आई थी रात को रेलिंग लगाने की? हटने के लिए तो फिर क्या जरूरत थी? रात को रेलिंग लगाने की क्या जरूरत आ गई थी सहमति बनने के बाद में? इसका मतलब है कि उनका इंटेंशन खराब था। अच्छा ठीक है, सुनिए अब आप एक अपील कीजिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर सारे लोग एक एक करके कि सब शांति बनाए रखें, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा और किसी तरह की अभद्र टिप्पणियां या अफवाहों से सावधान रहें, प्रशासन का सहयोग करें। आरको साहब, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल साहब, मैं अपील करता हूं सब समाज के लोगों से कि वहां किसी भी हालत में कानून को हाथ में नहीं लिया जाए, शांति बनाए रखा जाए, भाईचारा जैसे बना हुआ था उसी भाईचारे के और पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, और जिन्होंने पत्थरबाजी की है उसका कोई सपोर्ट नहीं करे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी, और उनके खिलाफ कार्रवाई में मदद भी करे। जी समझे नहीं? हम ये नहीं कह रहे प्रतीक जी, किसी के साथ वो देखिए हेमंत भाई, मैंने तो सबसे पहले बोला कि सबसे पहले तो सबको शांति रखनी चाहिए, कोई भी इस तरीके का काम नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई अशांति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर सब सख्त कार्रवाई करे पुलिस। लेकिन ये जो विधायक जैसे लोग जो झूठ फैलाते हैं कि नोट कोर्ट का आदेश, आपको तो शांति की अपील करनी है। आपने किसी कोर्ट का कोई आदेश नहीं, कोर्ट का कोई आदेश संक्षेप में इतना समय नहीं है। कोई आदेश नहीं। ये कांग्रेस के ये नेता यहाँ पे ये समाज अपना है, ये राज्य अपना है, ये चौमुं भी अपना है, जयपुर भी अपना है। और अगर झूठ बोलेंगे इस तरह की मानसिकता वाले लोग दंगा फसाद कराते हैं। आप बताइए कैसे चलेगा? गलत बात है। तरीके के मानसिकता वाले कराते हैं। विधायक अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, लोगों से तो कम से कम आप लोग ये अपील कर सकते हैं। राजनीति विधायक झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जोशी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं चौमुं की जनता को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो चौमुं में जो रास्ते हैं जहां पर अतिक्रमण हो रहे हैं, हटवाड़े भरे जा रहे हैं, अवैध दुकानें लगी हुई हैं, वो सफाई होनी चाहिए।
और पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के बदमाशों को अब छोड़ना नहीं चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए। ये दोबारा इस प्रकार की हरकत पूरे जयपुर में कहीं भी ना हो, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और कानून कोई हाथ में नहीं ले, शांति बनाए रखे। आशुतोष जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हेमंत जी, हम सब गंगा जमुना संस्कृति के रहने वाले लोग हैं और उस गंगा जमुना संस्कृति को, सभ्यता को बरकरार और सबको इसका पालन करना ही चाहिए। गर्ग साहब बोलिए। बिल्कुल सर, कानून का पालन करना चाहिए। जिन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, गलती से भी कानून हाथ में ना लें।